नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेकेन में सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए। हम सब ने शनिवार के एपिसोड में देखा था कि डॉक्टर कहता है वंश का पैर उठ नहीं रहा है, तो वंश रोने लगता है, कहता है मम्मा अब मैं चल नहीं पाऊंगा क्या। ये देखकर नायरा बाहर जाके रोने लगती है और कार्तिक से कहती है ये जो हाल है वंश का वो हमारे बेटे कारब की वजह से है, उसी ने वंश को धक्का दिया है। ये बात गायू सुन लेती है और गुस्से में घर आती है कारब से पूछने के लिए। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज की अपडेट के लिए। तो आइए आज का एपिसोड का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होती है गायू कारब से गुस्से में कहती है पता है क्या किया है तुमने, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं मेरा वंश। और गायू रोने लगती है तो सुहासिनी कहती है हे भगवान क्या कर रही है ये। तो स्वर्णा कहती है गायू तुम क्या कर रही हो। तो गायू कहती है मेरे बच्चे के दोनों पैर खराब हो गए हैं, वो ना कभी खेल पाएगा और ना कभी दौड़ पाएगा। वो मुझसे पूछ रहा था मम्मा मेरा दोनों पैर खराब हो गया, क्या मैं लंगड़ा हो गया हूँ क्या, और ये सब इसकी वजह से हुआ है और इसी ने किया है ये सब कुछ। बोलो कारब क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो। फिर कार्तिक कहता है गायू छोड़ो उसे प्लीज, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है। गायू मनीष कहता है उसने कुछ नहीं किया होगा गायू, तुम इससे ये क्यों पूछ रही हो, कारब ऐसा कर ही नहीं सकता है। गायू कहती है मैं नहीं जानती पर क्या इसी ने, अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो पूछिए नायरा से, इसने देखा है सब कुछ। बोलो नायरा तुमने देखा है ना कारब को वंश को धक्का देते हुए, बोलो नायरा मैं सही कर रही हूँ ना। तो कार्तिक कहता है गायू नायरा को गलतफहमी हुई थी, कारब और वंश को हम जानते हैं दोनों कितना प्यार करते हैं एक दोनों से, क्यों करेगा ऐसा, कारब ने वंश को धक्का नहीं दिया गायू। तो गायू कहती है तो वो अपनी मर्जी से कूद गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, अगर वो गलती से कूदा भी तो है तो कारब को पता होगा ना कि वो क्यों कूदा है। बताओ कारब टेरिस पे क्या हुआ था, क्यों कूदा वंश। फिर कारब कहता है मासी मैंने कुछ नहीं किया है, वो चैलेंज स्कूल के सीनियर ने दिया था, मैंने कहा था वंश भैया को कि ये रॉन्ग है नहीं कूदो आप, फिर वो कूद गया। तो गायू कहती है तुमने अपने चैलेंज के चक्कर में वंश को टेरिस से कूदवा दिया। तो कारब कहता है नहीं मासी मैंने उसे बहुत बार मना किया था। तो गायू कहती है रॉन्ग और राइट को फर्क तुम्हें पता है पर उसे नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता, जरूर तुमने ही उसे बोला होगा तुम कूदो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कार्तिक कहता है गायू कारब ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। गायू कहती है और वंश कर लेगा। वाह कार्तिक वंश बेवकूफ़ है जो जान पर रिस्क लेगा और तुम्हारा बेटा समझदार है। तो मनीष कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, तुम क्यों मान बैठी हो कि उसी ने धक्का दिया है। तो गायू कहती है कारब ने कह दिया और आप सब ने मान लिया, क्योंकि ये गोयनका जो है आप अपने खून की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे। फिर वो चाहे कितनी भी गलतियां करे, कितना भी झूठ बोले, फिर चाहे अपनी ही बहन की बॉक्स में बंद करके ट्रक में चढ़ा दे और सजा सब बच्चे को मिलती है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा और भुगतना हम सबको पड़ेगा और इससे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो कारब है। वाह नायरा वाह क्या किस्मत पाई है तुमने और तुम्हारे बेटे ने, और क्या परवरिश दी है तूने इसे। तो नायरा कहती है सॉरी दी। तो गायू कहती है तुम्हारा सॉरी वंश को ठीक नहीं कर सकता है और ना ही उसका पैर वापस ला सकता है। तुमने खुद देखा था ना कारब को धक्का देते हुए, बताओ ना सबको नायरा, बोलो ना बचाना चाहती हो अपने बच्चों को, क्या हुआ नायरा चुप क्यों हो तुम, बोलो नायरा हर वक्त न्याय अन्याय का ढोल पिटती रहती हो ना तुम, अब क्या हुआ है इस बार जब तुम्हारे बेटे की बारी आई है तब कहाँ गया है तुम्हारा सही और गलत, बोलो नायरा अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। पिछले बार तूने और कार्तिक ने सब बच्चों को सजा दी थी ना, इस बार सिर्फ कारब की गलती है, अब सजा नहीं दोगी उसे, दूसरों की बच्चों को तो तुम जेल भिजवा देती हो, अब क्या हुआ है। तो अखिलेश कहता है लव और कुछ का मुद्दा अलग था, वो समझदार था, उसे सही गलत की समझ थी, ये बच्चा है। तो गायू कहती है नायरा से तुम अगर पुलिस को नहीं बुला सकती हो तो मैं बुला दूं, मैं ही कॉल कर देती हूँ इंस्पेक्टर को। तो कार्तिक कहता है गायू आई एम सॉरी, देखो इस वक्त ये सारी बातें नहीं करते हैं, अभी हमें सिर्फ वंश के बारे में सोचना चाहिए, उसे पहले ठीक करना होगा। तो गायू कहती है तुम सब ये सब बात को टालने के लिए कह रहे हो और मैं अभी इंस्पेक्टर को कॉल करती हूँ, क्या नायरा तुम सही का साथ दोगी ना, तुम्हें अच्छू की कसम। नायरा कारब डर जाता है, उसे लगता है कि मम्मा मुझे पुलिस को दे देगी और वो भागने लगता है। तो कार्तिक देखता है कि कारब भाग रहा है, फिर नायरा कार्तिक कारब के पीछे जाता है, कारब कहता है मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी मम्मा मुझे पुलिस में दे देगी, और कारब भागते भागते सड़क पर गिर जाता है और एक ट्रक से धक्का लगते लगते बचता है। फिर कारब बहुत डर जाता है तो कार्तिक जाकर उसे उठाता है और गोदी में लेकर पूछता है आप ठीक हो ना बेटा, आपको
कहीं लगी तो नहीं। नारा कहती है थैंक यू गंगा मैया की आपने कुछ नहीं होने दिया। कारव डर गया होगा, मुझे देखना चाहिए। कार्तिक कहता है क्यों ऐसे भागे बेटा? तो कारव कहता है मम्मा मुझे पुलिस में दे देगी, पापा प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो। फिर नारा कहती है बेटा आप ठीक हो ना, और उसे छूने की कोशिश करती है तो कार्तिक नारा को रोक देता है, कहता है इस वक्त इसके पास मत आओ। फिर कार्तिक कारव को कमरे में लाता है और डोर बंद कर देता है। कारव कहता है पापा आप डोर मत खोलना, मम्मा मुझे पुलिस में दे देगी, मैंने बंस भैया को धक्का नहीं दिया है, मम्मा को मुझ पे विश्वास नहीं है। नारा कहती है दरवाजा खोलो कार्तिक। फिर कार्तिक कारव से कहता है आपसे मम्मा बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं करेगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद देखते हैं कि कार्तिक बाहर आता है तो नारा अंदर जाना चाहती है। कार्तिक दरवाजा बंद कर देता है, कहता है तुम उससे अभी नहीं मिल सकती हो। तो नारा कहती है क्यों? मुझे उससे देखना है, वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कार्तिक जब वो बहुत डर जाता है ना तो वैसे करता है, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी, कार्तिक मैं समझाऊंगी ना उसे। कार्तिक कहता है नारा प्लीज जिद मत करो अभी। तो नारा कहती है क्यों कार्तिक, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। कार्तिक कहता है पर आज अभी ऐसा हुआ है, वो नहीं मिलना चाहता है तुमसे। तो नारा कहती है पर क्यों कार्तिक? तो कार्तिक कहता है वो तुमसे नाराज है क्योंकि तूने उस पर ट्रस्ट नहीं किया है, परेशान हो गया है वो क्योंकि तुम उसे इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो, उस पर डर गया है वो तुमसे कि शायद मेरी माँ मुझे जेल भेज देगी। तो नारा कहती है मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम प्लीज उसे समझाओ ना कार्तिक। कार्तिक कहता है मैं नहीं समझा सकता, हो सकता है मैं अभी उसे बात करने जाऊं तो वो मुझसे भी बात करना बंद कर दे, ये मैं नहीं चाहता। तो नारा कहती है मैं कैसे उसे विश्वास दिलाऊं कार्तिक? तो कार्तिक कहता है तुम अपनी मम्मा पर विश्वास कर पाई थी? बोलो नहीं ना नारा, तुमने तो मन ही मन ठान लिया था कि शायद तुम्हारी माँ को पता चले तो वो तुम्हें जेल भेज दे, और तूने किसी से शेयर भी नहीं की। पर कारव कम से कम मुझसे शेयर तो कर रहा है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझसे नहीं मिलोगी। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली अपडेट के लिए। तो खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।